अगर आपको यहां पर किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में, किसी कमोडिटी में, किसी मेजर करेंसी में, या फिर हो सकता है किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी, अगर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है वीकली चार्ट पे, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव आने वाला है, एक बड़ा धमाका हो सकता है, जहां पर एक कैंडलस्टिक आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, इस चैनल पे मेरा सिर्फ एक टारगेट है और वो ये है कि मैं आपके साथ ऐसी बातें डिस्कस करूं जो मैंने अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस से सीखी है। दोस्तों, जो चीज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ये चीज मैं पिछले 17 साल से, रादर आप मुझसे अगर ये पूछें कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं अपने ट्रेडिंग करियर के पहले दिन से लेकर, जब से मैंने वो चीज सीखी है तब से लेकर मैं आज तक यूज कर रहा हूं, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम चीजें हैं जो पिछले 150 साल से सेम तरीके से यूज हो रही हैं। इमेजिन, आपका कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, हमारा चलने फिरने का तरीका बदल गया है, हमारा घूमने का तरीका बदल गया है, हमारा ट्रैवल करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका, हमारी फूड की हैबिट्स तक बदल गई हैं। लेकिन आज से 130 साल पहले जिस तरीके से, रादर 150 साल पहले जिस तरीके से जापानीज ने कैंडलस्टिक्स को डिस्कवर किया था, वो कैंडलस्टिक पैटर्न आज भी सेम तरीके से यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दिस कॉन्सेप्ट। आज मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने आया हूं कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडलस्टिक्स किस तरीके से काम करती है, और बेसिकली कैंडलस्टिक के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है, और प्लस मैं आपके साथ आज यहां पर कुछ कैंडलस्टिक भी डिस्कस करूंगा। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ कैंडलस्टिक को लेकर एक बुक भी शेयर करूंगा। 2 बुक्स ऐसी हैं जो मैंने कैंडलस्टिक पे थॉरोली स्टडी करी है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, मैं आपके साथ इस वीडियो में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर बिफोर मूविंग ऑन, आई एम वेरी श्योर आपको कैंडलस्टिक की बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगी ही। मैं यहां पर कैंडलस्टिक की बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन पे नहीं जाऊंगा कि ये बनती कैसे है, लेकिन मैं आपका यहां पर एक छोटा सा क्विज जरूर कंडक्ट करूंगा, आपका एक छोटा सा टेस्ट मैं यहां पर जरूर लूंगा, और मैं फिर ये वीडियो लाइव जाने के बाद मैं आपके कमेंट्स को आके डेफिनेटली पढ़ूंगा और हम वहां पर बातचीत भी करेंगे। तो यहां पर अब मैं आपके सामने कुछ शो करने वाला हूं और आप मुझे इन कैंडलस्टिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाय चांस अगर आप में से कोई नया भी है तो मैं यहां पर आपको बता दूं, आपको इस पूरे सेशन को समझने के लिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कैंडलस्टिक की पूरी साइंस को समझने के लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला, कि जिस भी टाइम पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आपका क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस, तो वहां पर कैंडल ग्रीन कलर की बनती है। क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन द ओपनिंग प्राइस, तो कैंडल वहां पर रेड कलर की बनती है। और दूसरा, द गैप बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द कैंडल, और जो बाकी पोर्शन होता है, हाई और ओपन, क्लोज और लो, या वाइस वर्सा, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम विक या इसको हम शैडो के नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बहुत ही बेसिक से इंफॉर्मेशन, लेकिन अब मैं यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आइए, तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, मैं आपको 2 कैंडल्स दिखा रहा हूं। दिस इज डे ए, दिस इज एनी डे, लेट अस कॉल इट डे ए, एंड दिस वन, द रेड वन, इज डे बी। ये डे ए और डे बी दोनों आसपास के दिन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बिहेवियरली सोच के बताइए, व्हाट वुड हैव हैपेंड ऑन डे ए एंड व्हाट वुड हैव हैपेंड ऑन डे बी। डे ए पे क्या हुआ होगा और डे बी पे क्या होगा। वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और बताइए मुझे कमेंट्स में कि इस दिन क्या क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, आई होप आपने अभी तक अपना आंसर लिख लिया होगा। यहां पर अब मैं आपको बिहेवियरली बताता हूं यहां पर क्या हुआ होगा। देखिए, अगर हम डे ए को देखें तो यहां पर बॉडी बहुत ही बड़ी है। दिस इज कॉल्ड अ वेरी कन्विंसिंग कैंडल। इसका मतलब यह है, ऑन डे ए द बुल्स वर सिग्निफिकेंटली एक्टिव कंपेयर टू डे बी। ऑफ कोर्स द बुल्स वन द गेम। आज के दिन में बुल्स गेम जीते हैं, लेकिन बुल्स एक बड़े मार्जिन से गेम जीते हैं। इसका मतलब आने वाले दिनों में बुल्स के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हम कैंडलस्टिक में कलर मैटर नहीं करता, विक मैटर नहीं करती, बिहेवियरली उस दिन क्या हुआ है ये मैटर करता है। कभी भी आप कैंडल को देखें तो आप ये सोचिए कि बिहेवियरली उस दिन क्या हुआ होगा। तो डे ए पे आई होप यू वुड ऑल अग्री विद मी, प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। I hope you would all agree with me if I say that on day A the bulls were the clear winners and on day B the bears were the clear winners. Agree with me? Yes or no? Perfect. अब हम यहां पर आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब मैं यहां पर आपको 2 कैंडल्स और शो कर रहा हूं, डे सी और डे डी। अब आप मुझे बताइए बिहेवियरली इन दिनों में क्या हुआ होगा। अगेन आप वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और आप मुझे बताइए यहां पर डे सी और डे डी में क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, आई होप आपने यहां पर इसका आंसर कर दिया होगा अभी तक। वीडियो को पॉज कीजिए और कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो। चलिए मैं आपको बताता हूं। आई होप यू वुड ऑल अग्री विद मी इफ आई से दैट ऑन डे सी
द बुल्स वर द क्लियर कट विनर्स, बहुत ही बड़े मार्जिन से बुल्स जीते थे, मतलब आने वाले टाइम में बुल्स के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। डे डी पे भी बुल्स जीते थे, लेकिन बुल्स का मार्जिन बहुत छोटा था। इसका मतलब ये जो विन आज बुल्स को मिली है, ये कोई कन्विंसिंग विन नहीं है। ऑल्दो बुल्स जीत गए हैं, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से जीत गई है, लेकिन यहां पर ये मैच सिर्फ 20 रन से जीत पाए हैं, मतलब इंडिया वाज आल्सो इक्वली एक्टिव हियर। तो अगले मैच में इंडिया भी जीत सकती है। हां, प्रोबेबिलिटी बुल्स के जीतने की ज्यादा है यहां पर। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, फिर हम चलेंगे आज की कैंडल्स की तरफ। अब दोस्तों यहां पर देखिए, सो दिस इज डे ई एंड दिस इज डे एफ। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे ई एंड डे एफ, इन दिनों में क्या हुआ होगा। अगेन आप वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में डे ई और डे एफ में क्या हुआ होगा, बताइए मुझे। तो दोस्तों आई होप आपने अभी तक अपना आंसर लिख लिया होगा। सो अब मैं आपको बताता हूं मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा। डे ई और डे एफ दोनों ही दिनों में बुल्स जीते हैं, दोनों ही दिनों में बुल्स इक्वल मार्जिन से भी जीते हैं, लेकिन डे ई पे द वॉलेटिलिटी वाज वेरी हाई while on day F the volatility was very low। इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या है, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि कैंडलस्टिक पैटर्न ना आपको सिर्फ ये बताता है कि कौन जीत रहा है, बल्कि वो साथ में ये भी बताता है कि जो जीत रहा है वो कितने मार्जिन से जीत रहा है। एट द सेम टाइम वो ये भी बताता है कि मार्केट का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वॉलेटिलिटी का है या साइडवेज मार्केट का है। लंबी लंबी कैंडल्स मतलब वॉलेटाइल मार्केट, छोटी छोटी कैंडल्स मतलब साइडवेज मार्केट। इन सब की इंटरप्रिटेशन क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आई होप आपको कैंडलस्टिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के बारे में और सीखे, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्ज का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब मैं यहां पर बात करूंगा आपके साथ दो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स की। एनीवेज बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देयर आर मोर देन 400 कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन टेक्निकल एनालिसिस। इमेजिन 400 तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न। इंटरेस्टिंगली आपको सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पिछले वाला कॉन्सेप्ट बिहेवियर वाला समझ में आ गया है, मैंने शुरू के 10 साल कैंडलस्टिक के बिना नाम जाने, बिना नाम याद रखे, मैंने सिर्फ उनके बिहेवियर से ही उनको ट्रेड किया है। ऑफ कोर्स मुझे मालूम था बियरिश एंगल्फिंग क्या होता है, हैमर क्या होता है, डोजी क्या होता है, लेकिन उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं था कभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था बिहेवियर। तो दोस्तों यहां पर 400 तरीके के कैंडलस्टिक्स को हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पर एक कैंडलस्टिक आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पर 2 कैंडलस्टिक मिला के आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगी। एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पर 3 कैंडलस्टिक मिला के आपको एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगी। दोस्तों लेट मी टेल यू समथिंग really interesting here. The more the number of candles in a pattern, the higher the success rate. This is something which I have learned. मतलब 3 candlestick pattern का success rate will be relatively higher compared to 2 candlestick pattern. 2 candlestick pattern का success rate will be relatively higher compared to 1 candlestick pattern. मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ आज जो ये वीडियो लेकर आया हूं, let me call this as part 1. यहां पर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यहां पर बहुत सारे कमेंट्स भेजेंगे और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो लाइक टू हैव वन स्पेशल सेशन ऑन कैंडलस्टिक, जहां पर मैं आपको इसके स्क्रीनर बनाना भी सिखा सकता हूं। चलिए एनीवेज ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्यार मुझे यहां पर देते हैं, इस वीडियो को आप कितना चाहते हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम आगे कितनी डेप्थ में और कवर करने वाले हैं इसको। चलिए आज इस वीडियो में यहां पर बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। दोस्तों एक कैंडलस्टिक पैटर्न वैसे तो अपने आप में इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप
सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे वाइडली फॉलोड मेथड पूरी दुनिया भर के अंदर, सबसे वाइडली फॉलोड कैंडलस्टिक पूरी दुनिया भर के अंदर है, उसका नाम है डोजी। डोजी मतलब इनडिसीजन, डोजी मतलब अनसर्टेनिटी। पहले मैं आपको बताऊंगा डोजी होती क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी डोजी बेकार की डोजी है, इसको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सी डोजी अच्छी डोजी है जिस पे ट्रेड किया जा सकता है। आइए चलते हैं अपने ब्रोकर टर्मिनल पे, जहां पर मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों मेरे सामने IRCTC का चार्ट लगा हुआ है। पहली चीज आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में याद कर लीजिए। वैसे तो ये बात टेक्निकल एनालिसिस की सारी चीजों पे फिट बैठती है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न पे ये बात खास तौर से फिट बैठती है। इस बात को याद रखिएगा, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का सक्सेस रेट हायर टाइम फ्रेम पे रिलेटिवली बहुत ज्यादा आएगा कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या है, हायर टाइम फ्रेम, और कौन सा हायर टाइम फ्रेम, आई वुड से वीकली टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रैक द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आपको यहां पर किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में, किसी कमोडिटी में, किसी मेजर करेंसी में, या फिर हो सकता है किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी, अगर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है वीकली चार्ट पे, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव आने वाला है, एक बड़ा धमाका हो सकता है। आइए यहां पर मैं आपके साथ बात करूंगा डोजी की, और कौन सी डोजी बेकार है, मुझे नहीं देखनी चाहिए, और कौन सी डोजी आपके काम की हो सकती है। तो यहां पर सबसे पहले डोजी समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि डोजी वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन सारे टाइप में एक चीज कॉमन है, वो है ओपन इज इक्वल टू क्लोज। अब दोस्तों बुक्स ने तो बोल दिया ओपन इज इक्वल टू क्लोज, लेकिन एक्चुअली में ओपन विल नेवर बी इक्वल टू क्लोज। 99.999% केसेस में ये नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, चाहे टिक का डिफरेंस क्यों ना हो। इसीलिए स्टार्ट करते ही डेफिनेशन को थोड़ा सा पहले लेवल पे ही चेंज कर देते हैं। ओपन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोज चलेगा, मतलब अगर ओपन और क्लोज का जो गैप है वो बाकी पूरी शैडो के कंपैरिजन में मिनिस्कल है, बहुत ही छोटा है, बहुत बढ़िया, तब तक ये चलेगा जब तक कि इसकी बॉडी का साइज पूरी कैंडल के कंपैरिजन में इक्वल ना हो जाए या बहुत छोटा ना रहे, ऐसी कैंडल्स नहीं चलेंगी। अगर मेरी शैडोज बहुत छोटी है कंपेयर टू पूरी बॉडी के, कंपेयर टू पूरी कैंडल की लेंथ के, तब तक वो कैंडल एक डोजी या फिर डोजी टाइप की कैंडल कहलाएगी। हाँ, अगर आपने कोई एग्जाम पास करना है तो शायद आप उसको डोजी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम यहां पर एग्जाम पास करने नहीं आए हैं, हम यहां पर पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। इसीलिए डोजी और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डोजी, दे बोथ आर सेम। और ये डोजीज ब्रॉडली तीन टाइप की होती है, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन हियर। वन इज डोजी, सेकंड इज ग्रेवस्टोन डोजी, एंड थर्ड इज ड्रैगनफ्लाई डोजी। दोस्तों डोजी तो कहीं पर भी चलेगी, लेकिन सबसे बढ़िया ग्रेवस्टोन डोजी होती है जो मार्केट के स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद आपको मिलती है, और सबसे बढ़िया ड्रैगनफ्लाई डोजी होती है जो मार्केट के शार्प डाउन ट्रेंड के बाद आपको मिलती है। तो ड्रैगनफ्लाई और ग्रेवस्टोन तो खास जगह पे बने तो काम की है, अदरवाइज नॉर्मल डोजी जहां मर्जी बने वो आपकी काम की है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से इनको ट्रेड किया जाता है। सो दोस्तों यहां पे 1 आवरली टाइम फ्रेम को चेंज करके मैं यहां पर 1 वीक कर देता हूं। इफ यू आर थिंकिंग कि 1 वीक का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, नहीं दोस्तों, अगर स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद अगर आपको किसी स्टॉक में, स्पेशली किसी लार्ज कैप स्टॉक में आपको डोजी मिलती है, बिल्कुल बॉटम पे फॉर्म डोजी मिलती है, इस डोजी के बाद आपको यहां पे बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहां पे कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन इतनी सी है, आपको डोजी चाहिए या आपको डोजी जैसी कैंडल चाहिए, लेकिन आपको सारी डोजी नहीं चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए सिर्फ वो वाली डोजी जो एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद बनी हो या फिर एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के बाद बनी हो। ऐसी डोजीज आपके काम की डोजीज है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि शार्प डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूं, आप सिंपल एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज को एक्टिवेट कर लिया, मतलब अगर मेरी डोजी एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड में मूविंग एवरेज के नीचे बनती है, एक शार्प फॉल के बाद कंप्लीटली मूविंग एवरेज के नीचे बनती है, ऐसी डोजी कमाल की डोजी है। या फिर एक शार्प अपट्रेंड के बाद अगर मेरी डोजी इस मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई बनती है, ऐसी डोजी कमाल की डोजी है। यहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है अगर मार्केट इसके लो के नीचे सस्टेन करती है तो। अब दोस्तों इस डोजी को ट्रेड करने के लिए मैं सारे रूल्स आपको दोबारा बता देता हूं। पहला, द शैडोज ऑफ द कैंडल शुड बी सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द बॉडी ऑफ द कैंडल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और आप चाहें तो इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप बुलिश डोजी देख रहे हैं तो
तो शार्प डाउन ट्रेंड के बाद 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, प्रेफरेबली 5 पीरियड मूविंग एवरेज के भी नीचे हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मिनिमम 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, और इसको प्रेफरेबली बिना टच की हुई डोजी बने। आप समझ गए मैं कैसी डोजी की बात कर रहा हूं? ऐसी डोजी आपके काम की डोजी है। मैं पहले इसका रिवर्सल बता देता हूं साथ साथ, और फिर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा भी। तो यहां पर आप सोचिए, रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल डोजी, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, प्रेफरेबली 5 के भी ऊपर अगर मुझे एक डोजी मिलती है जिसकी शैडोज उसकी बॉडी के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, दोस्तों इस डोजी के लो के नीचे मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। और या फिर मैंने आपको बताया था कि कौन सी डोजी में ट्रेड नहीं करना, साइडवेज मार्केट की डोजी को हाथ भी नहीं लगाना, बेकार की डोजी है। अनलेस अंटिल, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अनलेस अंटिल 3-4 डोजी साथ में ना बनी हो। अगर साइडवेज मार्केट में 3-4 डोजी साथ में बनी हुई है तो ये पूरी रेंज पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दीजिए, इसके ऊपर और इसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। खैर उस स्ट्रेटजी के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद एक डोजी, 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर एक खड़ी हुई डोजी, इसका लो ब्रीच होगा तो शॉर्ट सेल करने पर आपको फायदा हो सकता है। और शार्प डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी या डोजी टाइप की कैंडल इसका हाई ब्रीच करेगा तो यहां पर आपको फायदा हो सकता है ऊपर जाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आप यहां पर नोटिस कीजिए, मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। आईआरसीटीसी का शेयर 7% ऊपर, 4% ऊपर, 10% ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मार्केट ने नीचे करेक्शन ली, मार्केट फिर ऊपर गई। अब आप देखिए बिल्कुल टॉप पे आपको ये डोजी दिख रही है। हमें चाहिए एग्जैक्टली ऐसी डोजी जो बिल्कुल टॉप पे खड़ी हुई मिले। दोस्तों अगर ऐसी टॉप पे खड़ी हुई डोजी आपको मिलती है, ये एक शानदार डोजी कहलाती है मेरी डेफिनेशन में। क्या क्या कंडीशन फुलफिल कर रही है? पहला, डोजी। दूसरा, शार्प अपट्रेंड के बाद डोजी। तीसरा, इस डोजी का हाई और लो दोनों ही पिछली कैंडल से ऊपर होने चाहिए। एज इन पूरा हाई के ऊपर ना हो तो चलेगा, लेकिन इसका हाई पिछले वाले हाई से ऊपर, इसका लो पिछले वाले के लो के ऊपर। बेसिकली ये डोजी आपको अभी तक के ट्रेंड में सबसे टॉप पे दिखनी चाहिए। अगर आपको ऐसी डोजी मिलती है 9 पीरियड ईएमए के ऊपर, तो यहां पर आप मान सकते हैं कि डोजी बहुत ही बढ़िया डोजी है। इसके बाद आपको यहां से शानदार रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस स्टॉक। यहीं पर अगर हम ये वाली डोजी देखें, ये एक शानदार बुलिश रिवर्सल डोजी थी। इसका अगर हाई कटता तो मैं ट्रेड लेता, लेकिन इसका हाई ब्रीच ही नहीं हुआ तो मैं ट्रेड क्यों लूंगा? तो यहां पर इसने लो ब्रीच करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं खाली बैठा रहा, मेरे को यहां पे ट्रेड नहीं मिला, मैं किसी और स्टॉक में ट्रेड ले लूंगा, लेकिन मैं अपनी कंडीशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आइए मैं यहां पर आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां नोटिस कीजिए, यहां पर एक और आपको डोजी मिली है। क्या ये डोजी ट्रेडेबल डोजी है? दोस्तों अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए बताइए मुझे, क्या ये डोजी एक ट्रेडेबल डोजी है? और मैं आपको बताऊंगा ट्रेडेबल है या नहीं है। दोस्तों अगर आपने लिखा है नो तो आपका आंसर करेक्ट है, अगर आपने लिखा है यस तो आपका आंसर रॉन्ग है। क्यों गलत है मैं बता देता हूं। ऑल्दो प्राइसेस 9 पीरियड ईएमए के नीचे हैं, बट क्या आप इसको शार्प डाउन ट्रेंड बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। शार्प डाउन ट्रेंड तो ऐसा होता है ना, आप इसको शार्प डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, बट इसको तो माइनर करेक्शन बोलेंगे ना, इसलिए ऐसे डोजी पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मोर ओवर इस डोजी का लोअर लो और लोअर हाई भी नहीं बना था, इसलिए मैं ऐसे डोजी पे ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैंने आपको बता दिया कौन से टाइप के डोजी में ट्रेड करना है और कौन से टाइप के डोजी में ट्रेड नहीं करना। दोस्तों इसी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में इसी का एक वेरिएशन है। सोचिए मार्केट यहां पर एक शार्प डाउन ट्रेंड ले रही है, मार्केट यहां ओपन होती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, वापस नीचे आती है, फ्लैट आगे बंद हो जाती है। केस नंबर 2, मार्केट शार्प डाउन ट्रेंड ले रही है, यहां ओपन होती है, यहां नीचे जाती है, ऊपर आती है और टॉप के आसपास ही बंद हो जाती है। इसका मतलब इस केस में इसको ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मिले थे, यहां पर सेकंड वाले केस में सिर्फ सपोर्ट मिला है। दोस्तों बताइए 1 and 2 कौन सी कैंडल ज्यादा पावरफुल है? माय आंसर इज 2। दिस इज कॉल्ड हैमर काइंड ऑफ कैंडल, दिस इज कॉल्ड अ हैमर कैंडल। अगर डोजी की जगह आपको बॉटम पे हैमर मिलता है तो यह भी बहुत बढ़िया कैंडल हो सकती है। जैसे कि आप यहां पर देखिए IRCTC 1276 का हाई लगा के ये लो पे आता है 563, मोर देन 50% डाउनसाइड। इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर आपको एक ब्यूटीफुल सा हैमर मिलता है। इस केस में भी आपको हैमर मिला था, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। मार्केट गैप अप खुलते ही नीचे आना शुरू हो गई इस यहां पर, इसलिए हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपने ट्रेड किया भी होगा तो यहां पर मार्केट ने इस लो के नीचे सस्टेन भी नहीं किया है। तो दोस्तों मेरा यहां पर ट्रेड क्या होता है, जब मुझे एक अच्छा हैमर मिलता है मैं इसके हाई के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करने की वेट करता हूं, वहां पर मैं स्टॉक को बाय कर लेता हूं और मेरा स्टॉप लॉस रहता है इसके लो के नीचे थोड़ी देर सस्टेन करने का। हां मैं सस्टेन करने की वेट करता हूं, मैं लेवल को वहां पर स्क्रीन पे मार्क नहीं करता हूं, ये मेरी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट लो है तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ा सा नीचे जाके उसके लेवल को प्लेस कर दीजिएगा, स्टॉप लॉस को प्लेस कर दीजिएगा। खैर यहां पर मेरे को एक दोबारा से हैमर मिलता है
और उसके बाद एज यू कैन सी ये हैमर का हाई था तकरीबन 600 रुपए के आसपास और ये स्टॉक एक झटके में ऊपर गया 750 रुपए, मतलब मोर देन 20% अपसाइड विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 2 मंथ्स। दोस्तों ये दो कैंडल्स बड़ी काम की कैंडल्स हैं। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम कैसे करते हैं। मैंने आपको ये डिस्कस किया कि बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू कैंडलस्टिक का नाम। दूसरा मैंने ये डिस्कस किया कि डोजी और हैमर दोनों अच्छी कैंडल्स हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई कैंडलस्टिक है। और तीसरा मैंने ये बताया कौन से टाइप की कैंडल में ट्रेड नहीं करना है और कौन से टाइप की कैंडल में ट्रेड करना है। दोस्तों डोजी नीचे बने या ऊपर बने बहुत बढ़िया है, लेकिन हैमर नीचे बने तो खड़ा हुआ हैमर होना चाहिए और हैमर अगर ऊपर बने तो वो उल्टा बनना चाहिए, उसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। जैसे कि आप यहां पर देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद तकरीबन 3000 के रेट से ये स्टॉक 3000 के रेट से तकरीबन 4500 हो गया है। यहां से लेकर यहां तक आपको अप्रोक्सीमेटली 50% की अपसाइड मिली है और यहां पर आपको मिलता है एक शूटिंग स्टार। तो नीचे खड़ा हुआ हैमर और ऊपर उल्टा लटका हुआ हैमर, नीचे वाले को कहते हैं हैमर, ऊपर वाले को कहते हैं शूटिंग स्टार। लेकिन डोजी में दोनों का नाम सेम रहता है, दोनों का काम भी सेम रहता है। नीचे बॉटम पे हमें हैमर और डोजी बुलिश रिवर्सल देंगे, ऊपर टॉप पे शूटिंग स्टार और डोजी हमें बियरिश रिवर्सल देंगे। दोस्तों ये दोनों पैटर्न बहुत ही कमाल के पैटर्न है, आप इनको चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी अपनी कैंडल्स यहां पर मार्क करना शुरू करके मुझे कमेंट में बताना शुरू कीजिए। अगर आप कुछ गलती करेंगे तो मैं यहीं पे आपको करेक्ट करूंगा। आप लिखिए फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक सीमेंट वीकली चार्ट 15 मई 2017 शूटिंग स्टार। आप ये 4 इंफॉर्मेशन दीजिए, स्टॉक का नाम, टाइम फ्रेम, कौन सी कैंडल, कौन सी डेट, आप ये सारी चीजें वहां पर मेंशन कीजिए। अगर आप कहीं पर गलत होंगे तो मैं आपको वहां पर करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बहुत ही खास बुक यहां पर बताने वाला हूं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स इज अ ब्यूटीफुल बुक। तो दोस्तों कैंडलस्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 17 साल से यूज कर रहा हूं। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हियर। दोस्तों एज आई डिस्कस अर्लियर कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसी टेक्निक है जो मैं पिछले 17 साल से लगातार यूज कर रहा हूं। डू यू नो व्हाट, कौन से सेक्टर में अगले हफ्ते या अगले महीने मुझे पैसा लगाना है, कौन सा सेक्टर किस सेक्टर को आउट परफॉर्म करेगा, किस सेक्टर के स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू अदर सेक्टर, ये सारी चीज मैं अपनी कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू पता करने की कोशिश करता हूं। ये काम मैं हर हफ्ते करता हूं, बिना रुके करता हूं। मैंने आज तक कभी इस काम को नहीं छोड़ा, हफ्ते दर हफ्ते में लगातार 17 साल से करता आ रहा हूं। तो मैं एग्जैक्टली क्या करता हूं, किस तरीके से मैं आने वाले हफ्तों के व्यूज पता करता हूं, ब्रॉडर मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है और कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीजें मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू कैसे पता करता हूं, ये सब कुछ मैं अपने स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करने वाला हूं। स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैसे उसको ट्रेड किया जाए, किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एस्टैब्लिश करी जाए, किस तरीके से आप रेगुलर इनकम कैंडलस्टिक के थ्रू कमा सकते हैं, एंड ऑल्सो इन सारे कैंडलस्टिक का स्क्रीनर कैसे आपको रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स मिलता रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपके साथ स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर भी करने वाला हूं। दोस्तों इस मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार जाके उसको जरूर चेक कीजिएगा। सी यू इन द स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों कैसी लगी आपको एक पूरी की पूरी वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और जो जो बातें मैंने आपसे पूछी हैं वो मुझे कमेंट्स में जरूर आंसर कीजिएगा। आई एम श्योर आपने सारी बातों को ध्यान से सुना है और मेरे सारे क्वेश्चंस को आंसर भी किया है। आइए कमेंट्स में बातें करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।